बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं व्याकरण की कड़ी में शब्द पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने शब्दों का वर्गीकरण तक आपको बताया है। शब्दों के वर्गीकरण में मैंने आपको 4 आधार बताए हैं। एक है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। जिसमें मैंने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के आधार, तो मैंने इसमें आपको 4 आधार बताए थे। पहला था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर आगे का मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको मैं उस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करके बता देती हूँ। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये 4 भेद हैं शब्दों के। जिसमें उत्पत्ति के आधार पर मैंने शुरू किया था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव और तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशज। ये 4 आधार में मैंने आपको तत्सम शुरू किया था। तो पहला है तत्सम शब्द। तो मैंने आपको बताया था कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। जैसा कि शब्द से आपको पता है कि तत्सम शब्द का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो इसका मतलब होता है तत्धंसम, यानी उसके समान। किसके समान? जिससे हिंदी की उत्पत्ति हुई है। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की उत्पत्ति देवनागरी से हुई है और संस्कृत हुई है। और इसलिए संस्कृत भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि पूछी जाए तो क्या लिखना होगा कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो हिंदी बहुत धनाढ्य है। तमाम तरह की भाषाओं के शब्दों को लेकर ये धनी हो गई है और तमाम तरह के शब्द इसमें ऐसे प्रयोग होते हैं जैसे ये खुद के शब्द हों। तो उदाहरण के लिए जैसे वृक्ष, वर्ष, प्रातः, वर्ष, वृक्ष, प्रातः और वायु, अग्नि, इत्यादि। तो ये शब्द मैं यहां तक समझा चुकी थी, लेकिन चूंकि वीडियो में अगर आधे से शुरू किया जाता है तो पहले की चीज समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पहले के उस वीडियो का अंतिम हिस्सा लेकर इस वीडियो को प्रारंभ किया है। तो दूसरा इसका है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। अब तद्भव जैसा कि मैंने तत्सम में समझाया था ठीक वैसे ही समझा रही हूं। तद और भव, ये 2 शब्द हैं यहाँ पर। तद का तात्पर्य होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। तो दोनों को मिलाकर इसका अर्थ क्या मिला बनेगा? उससे
उत्पन्न। अब प्रश्न उठता है किससे उत्पन्न? उससे उत्पन्न का मतलब हुआ किससे उत्पन्न। तो जिस भाषा से के शब्द हिंदी में आए हैं उसका बिगड़ा रूप जो होता है तद्भव होता है। जैसे तत्सम शब्द के लिए अगर कहा जाता है कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि तद्भव शब्द की, तो जो शब्द हिंदी संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द, यानी उससे उत्पन्न। तो मतलब संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से जो शब्द बिगड़कर हिंदी में आते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूं। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत से निकलकर अपने बिगड़े रूप में हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अब जैसे अब मैं यहाँ पर संस्कृत का शब्द और तद्भव शब्द दोनों लिखूंगी। जैसे क्या होता, आम्र शब्द है, संस्कृत में आम्र कहते हैं, तो इसका बिगड़ा रूप क्या बन जाता, आम। हस्त, हस्त का बिगड़ा रूप क्या हो जाता है, हाथ। अक्षि क्या बन जाता है, आंख। कर्ण क्या बन जाता है, कान। तो ऐसे ही जो संस्कृत से निकलकर बोलने में कठिनाई के कारण या क्षेत्रीय भाषा के कारण असुविधाओं से उसके बिगड़े रूप में हिंदी में शामिल हो जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा यदि पूछी जाए आपसे तो आप इस तरह से उसमें लिख सकते हैं। अब तीसरा शब्द है देशज शब्द। देशज शब्द, अब देशज शब्द जो है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण और या रोजमर्रा के जीवन में जिनका हम उपयोग लगातार करते हैं और वो बोलचाल की भाषा से प्रयुक्त होते 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 वो हमारी हिंदी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें हम जो कहते हैं देशज शब्द कहते हैं। जैसे बहुत सारे प्रयोग की जाने वाली सामग्री है, जैसे थैला शब्द है, जैसे म्याऊं कहते हैं बिल्ली के लिए, जैसे खिड़की है, कपड़ा है। तो ये शब्द जो होता है देशज कहलाता है कि जो अपने क्षेत्रीयता के कारण जो प्रयोग किया जाता है वो देशी भाषाओं से निकलकर जो हिंदी में शामिल हो गए हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिख देती हूँ। जो शब्द बोलचाल की भाषा से निकलकर क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
क्षेत्रीय प्रभाव और प्रयोग के कारण क्षेत्रीय प्रभाव और प्रयोग के कारण हिंदी में शामिल हो गए हैं। उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे उरिल, फटकना, थैला, म्याऊं, खटिया, ये सारे शब्द जो हैं, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो वास्तव में प्रयोग के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर बढ़ते भाषा बन गई, और भाषा या कहिए या भाषा की बोली बन गई। तो क्षेत्रीयता के गुण उसमें आते गए और अंततः वो भाषा के रूप में परिणत हो गए। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। अब आ गया विदेशी भाषा के शब्द की बात करते हैं। तो विदेशी भाषा के शब्द की यदि बात करें, विदेशज, तो हमारी हिंदी, मैंने पहले ही कहा कि बहुत धनाढ्य है। तमाम भाषाओं के शब्द इस तरह हिंदी में घुल मिल गए हैं कि उसका ये कहना या उसको अलग करना बिल्कुल कठिन हो गया है। ये मानना कि हाँ हिंदी, अब ये हिंदी के शब्द नहीं हैं। मैंने अभी भाषा पढ़ाया था तब समझाया था, पानी शब्द बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं है कि ये पानी शब्द हिंदी का है भी कि नहीं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। स्कूल शब्द जो कि अंग्रेजी भाषा से आया है, जिसको कि पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा सब बोलते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि स्कूल शब्द बोला जाता है तो इसे भाषा के प्रभाव के कारण, विदेशज के कारण या योगी। तो इस तरह से हिंदी अपने आप को धनाढ्य बना देती है। तो विदेशज शब्द की बात करें तो हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द बोले एवं लिखे भी जाते हैं और वे मूल हिंदी में घुल मिल गए हैं। वे मूल हिंदी में घुल मिल गए हैं। जैसे पानी, स्कूल, फ्रिज, कूलर, स्टेशन, अखबार, फ्रिज, कूलर, स्टेशन, अखबार,
इत्यादि। ऐसे बहुत से शब्द हैं, पूरे पूरे तो लिखे नहीं जा सकते। आपके समझने के लिए ये काफ़ी है, रिवीजन है। आपने इसके पहले भी कई बार इसको पढ़ा है, तो मुझे उम्मीद है आपको इससे ज़्यादा आ रहा होगा। मैंने मुझे जो तत्काल याद आया वो लिख दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बिल्कुल घुल मिल गए हैं। अब देखिए, मैंने इसको पूरा किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हट गई हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब मैं इसको रब करती हूँ। अब उत्पत्ति के आधार के बाद अब इसका मैं दूसरा आधार आपको समझाने चल रही हूँ। दूसरा समझाने के पहले मैं तत्सम और तद्भव आपको कुछ शब्द दे देती हूँ, जिसको आपको पढ़ने का आधार सही हो जाएगा। तो कुछ तत्सम और तद्भव, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में तत्सम शब्द दिए गए उसका तद्भव रूप बनाना है तो वो आपको आना चाहिए। तो मैं कुछ शब्द दे रही हूँ, ज्यादा नहीं लिखूंगी। शब्द पहले उतार देती हूँ। अश्रु, अग्नि, आम्र, उलोक, हस्ती, दुर्बल, ओष्ठ, कर्म, काष्ठ, क्षीर। अब देखिए, अश्रु से क्या बनेगा? आंसू। अग्नि से आग, आम्र से आम, उलूक से उल्लू। तो देखिए, आपको तत्सम और तद्भव जो मैंने अभी पढ़ाया था, ये उसके उदाहरणों से मिलता जुलता सा है, जो मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। हस्त से हाथी, दुर्बल से दुबला, ओष्ठ से ऊंट, कर्म से काम, काष्ठ से काठ, क्षीर से खीर। फिर कुछ शब्द और लिखती हूं। तत्सम, तद्भव, क्षेत्र, सूर्य, पूर्व, गोधूम, घट, अष्ट, कपाट, दंड, भिक्षा, भिक्षा और शिक्षा। अब इसका देखिए, क्षेत्र से खेत, बिल्कुल आसान होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। सूर्य से सूरज, ये रोजाना हमारी बोलचाल की चीजें हैं, परंतु हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते। गोधूम, गेहूं, घट, घड़ा, अष्ट,
8 कष्ट, कपाट है ये, कपाट, किवाड़, दंड, डंडा, भिक्षा, भीख, शिक्षा, सीख। फिर देखिए, तत्सम, तद्भव। फिर ग्राम, पुष्कर, दधी, सत्य, मयूर, वधु, भक्त, चढ़क। कुछ एक शब्द आपके नए सुनने लग रहे होंगे और करीब करीब आपके सब सुने होंगे। वसंत। अब देखिए, ग्राम का क्या होगा? गांव। पुष्कर का पोखर, जिसको आप पोखरा भी कहते हैं, पोखरा। दधी से दही, दधी से दही। सत्य से सच, मयूर से मोर, वधु से बहू, भक्त से भगत, चढ़क से चना, सर्प से सांप, वसंत से बसंत। इसमें बस व और ब का अंतर होता है लास्ट में। वसंत को हम तद्भव रूप में लाते हैं तो बसंत बोलने लगते हैं, बस इतना ही अंतर है। तो मैं किनारे हट रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगी। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब इसको रब करने चल रही हूं। फिर मैं आपको कुछ देशज और विदेशी भाषा के शब्दों की सूची देती हूं। तो इसको मैं रब कर दूं पहले, क्योंकि अगला समझाने के पहले इसकी तमाम चीजों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती हूं, कि ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे। अब देखिए, देशज भाषा के शब्द में लिख रही हूं कुछ। देशज भाषा के शब्द। कभी आपको पूछा जाए तो आप इसको तुरंत लिखेंगे कि हाँ ये देशज है। जैसे डिबिया, मैंने अभी खटिया लिखा ही था। फिर गाड़ी, झुग्गी, गाड़ी, झुग्गी, घोंसला, घोंसला। फिर झंझट, झंझट, चिड़िया, खुरपी, खुरपा या खुरपी, भरोसा, फावड़ा, खड़ाऊं, खड़ाऊं। फिर पगड़ी, पनही,
पगड़ी, पनही, झाड़ू, भौं भौं, रोटी, लोटा, थैला, खिड़की, पेट, लथपथ, लथपथ, खटखटाना इत्यादि। अब क्या हुआ? विदेशक भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के। अब विदेशी भाषा के शब्दों में कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी से आए हैं, कुछ उर्दू फारसी से आए हैं, तो तुर्की से आए, पुर्तगाली से आए। तो मैं सारे तो नहीं लिख पाऊंगी, मैं कुछ कुछ शब्द ही लिख देती हूँ कि अंग्रेजी के पहले लिख देती हूँ जो बहुत कॉमन है। अंग्रेजी भाषा से तो सबसे पहले स्कूल, टीचर, स्टेशन, डॉक्टर, मास्टर, मास्टर, कॉपी, ट्रक, टिकट। लिखना संभव नहीं है, बहुत सारे शब्द हैं, एक दो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ। अरबी का शब्द लिख देती हूँ थोड़े से। अरबी के शब्द में मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ। ताकत, तूफान, ताकत, तूफान, जरूर, परेशान, सत्र, तारीख, तारीख, लिफाफा, हलवा, लिफाफा, हलवा, अदालत, अनार, आसमान, फौलाद, औलाद, औलाद, पाजामा, अब फारसी के शब्द। फारसी में अमीर, बर्फ, कमर, प्याज, कमर, प्याज, जमीन, आसमान, नमक, जमीन, आसमान, नमक। बहुत शब्द हैं, कहाँ तक लिखा जा सकता है? मजदूर, शर्म, मजदूर, शर्म, वकील, शादी, वकील, शादी। बहुत सारे शब्द हैं, उतना संभव नहीं है कि मैं लिख पाऊंगी, और फिर भी मैं थोड़े थोड़े शब्दों को लिख रही हूँ। तुर्की के शब्द में दो एक लिख देती हूँ। तुर्की शब्द में कुर्ता, दरोगा,
कालीन, कुली, कुली, इसी तरीके से तमाम भाषाओं के शब्द हैं जो इस तरह से हिंदी में घुल मिल गए हैं कि जिन्हें अलग करना हिंदी से बहुत कठिन हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो मैंने आपको बताए, उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों से परिचय कराया, वो आपको समझ में आया होगा। भाषा का ज्ञान इसी से बढ़ता है। भाषा के ज्ञान के लिए हमें इन शब्दों से हमेशा परिचित होना चाहिए, क्योंकि हमारी हिंदी में इतनी भाषाओं के शब्द हैं जिन भाषाओं को यदि देखा जाए तो उन्हें हिंदी भाषा से अलग करना बिल्कुल कठिन हो जाता है। टीचर शब्द और बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं कि जिनको पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे से कोई मतलब ही नहीं है, वो इस तरह प्रयोग करते हैं। जैसे आपका मोबाइल शब्द है, मोबाइल शब्द हर व्यक्ति प्रयोग कर रहा है। जैसे टेलीविज़न शब्द है, जैसे आपका फ्रिज शब्द है, जो रोजमर्रा की चीज़ें हैं उनमें जो शब्द प्रयोग हो गए। स्टेशन शब्द हर व्यक्ति जानता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे पढ़े वाला। डॉक्टर शब्द का प्रयोग हर व्यक्ति करता है, कौन चिकित्सक बोलता है। तो जो बहुत आसान और कॉमन हो जाता है वो हमारी हिंदी उसे पूरी तरीके से अपने में मिला लेती है। तो मुझे उम्मीद है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के ये सारे भेद आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।